देखिए, एचईसी के जो कर्मचारी हैं उनके साथ जो अन्याय हो रहा है, यहाँ के विस्थापितों के साथ जिन्होंने अपनी जमीन दी थी एचईसी के लिए, आज केंद्र सरकार के उदासीन रवैये की वजह से ये प्लांट बर्बादी के कगार पे, बंदी के कगार पे आ चुका है। लोगों ने इस चुनाव को अपने खुद के चुनाव के रूप में लिया है। लोग ऐसे लड़ रहे हैं जैसे यहाँ एक एक व्यक्ति जो है वो खुद को अजयनाथ शाहदेव मान रहा है। ये मेरे लिए एक बड़ी अचीवमेंट है। मैंने कहा जब आम लोग चुनाव लड़ने के लिए आते हैं तब कोई सामने में नहीं दिखता है, लेकिन आज वो चुनाव लड़ रहे हैं सिर्फ घुसपैठ के मुद्दे पे। घुसपैठ ये तो केंद्र सरकार का विषय है। बॉर्डर जो है वो बीएसएफ के हाथ में है, और अगर कहीं घुसपैठ है तो मुझे लगता है केंद्र सरकार को बिल्कुल उस पर एक्ट करना चाहिए, काम करना चाहिए। जो भी कोई घुसपैठ है उसको बाहर करना चाहिए। नमस्कार, एसटी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी डाली। जैसे जैसे झारखंड विधानसभा चुनाव की मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, प्रत्याशियों के दिल की धड़कनें भी तेज होती जा रही है, एड़ी चोटी लगा रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ इस वक्त खास बातचीत के लिए इंडिया गठबंधन से हटिया से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं अजयनाथ शाहदेव। सर, आपका एसटी न्यूज में बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका, सबको प्रणाम। कैसा संघर्ष कर रहे हैं? संघर्ष देखिए, संघर्ष तो है और मेहनत भी है, लेकिन जब आप अपने लोगों से, चुनाव क्या होता है, लोगों से मिलना होता है, लोग जो है वो मेरे परिवार का हिस्सा है, तो इस संघर्ष में भी एक खुशी भी है कि आप लोगों से मिलते तो है ही, लेकिन अब आप उनके घर घर जाके मिलते हैं। तो एक मेरे लिए एक कहेंगे आप इमोशनल मोमेंट है कि जिस तरीके से हटिया विधानसभा के लोगों ने, जब मैं लगातार इनके साथ जुड़ा रहा, तो आज ये हर जगह मुझे एक कैंडिडेट के रूप में नहीं, अपने भाई, अपने बेटे के रूप में ले रहे हैं। जो प्यार, जो स्नेह लोगों से मिल रहा है, ये मेरे लिए आप कहेंगे एक बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए। ये सिर्फ इलेक्शन की बात नहीं है कि आप लोगों से मिल रहे हैं। 5 सालों से लगातार आप झारखंड की जनता के बीच रहे हैं, मिलते हैं। ऐसे में क्या मुद्दे आप समझ पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं हटिया की जनता की क्या समस्या है? क्योंकि नवीन जायसवाल जो कि विधायक हैं, वो कहते हैं कि सड़क नाली इस वक्त मुद्दा नहीं है, मुद्दा घुसपैठ है, झारखंड को बचाना। देखिए, ये दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ के विधायक, जिन्होंने यहाँ के लोगों ने उनको समर्थन दिया था इसलिए कि वो इनकी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे, उनके परिवार को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आज वो चुनाव लड़ रहे हैं सिर्फ घुसपैठ के मुद्दे पे। घुसपैठ ये तो केंद्र सरकार का विषय है। बॉर्डर जो है वो बीएसएफ के हाथ में है, और अगर कहीं घुसपैठ है तो मुझे लगता है केंद्र सरकार को बिल्कुल उस पर एक्ट करना चाहिए, काम करना चाहिए। जो भी कोई घुसपैठ है उसको बाहर करना चाहिए। इसके लिए चुनाव में ये मुद्दा क्यों हो सकता है, ये मुझे समझ नहीं आता। चुनाव में आम लोगों के बीच आप जाएंगे तो उनके लिए समस्या कहीं ना कहीं रोड है, कहीं किसके लिए पीने का पानी है। और इसके अलावा हम लोग जब देखते हैं कि मेरे हटिया विधानसभा क्षेत्र में हर जगह समस्या अलग है। हम लोग जहाँ खड़े हैं, यहाँ पे आप एयरपोर्ट के पास की एक लैंड इश्यूज है। यहाँ पे लोगों के जमीन का अधिग्रहण आर्मी ने किया था, कोई कंपनसेशन नहीं मिला था, तो वहाँ पे आज नागरिक सुविधाओं का अभाव इसलिए है कि आर्मी और यहाँ के स्थानीय लोगों के बीच का एक डिस्प्यूट चल रहा है। हटिया में आप जाएंगे, यहाँ पीने का पानी नहीं है, रनिंग वाटर यहाँ पे पाइप के द्वारा नहीं आता, ये समस्या इनकी है। बेसिक सुविधाएं भी नहीं हटिया। और इसके अलावा यहाँ पे बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है। यहाँ के जो स्वास्थ्य केंद्र जो होने चाहिए जहाँ पे, उस पर काम नहीं हुआ है। शिक्षा, अगर हम इस क्षेत्र को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में काम करने की जरूरत है। मैंने सबसे वादा किया है कि हर पंचायत में, हर उस बस्ती के इलाके में एक लाइब्रेरी का निर्माण करवाऊंगा, जहाँ के बच्चे, मैंने देखा है ज्यादातर बच्चे घर में चौकी में बैठ के पढ़ते हैं, उनके लिए प्रॉपर पढ़ने की कोई जगह नहीं है। हर एक लाइब्रेरी का निर्माण करवाया जाए तो उससे यहाँ के न्यू जनरेशन को, युवाओं को बहुत फायदा मिलेगा। तो ये काम मैं करना चाहता हूँ, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। बीजेपी के लिए एचईसी कोई मुद्दा नहीं है, शायद इसीलिए गृह मंत्री अमित शाह पहुंचते हैं तो एचईसी जैसे बड़े मुद्दे पर कुछ नहीं कहते हैं। आप लगातार जिस तरीके से एचईसी के क्षेत्र में घूम रहे हैं, क्या लग रहा है, क्या देख पा रहे हैं? एचईसी को कैसे बचाया जाएगा, उन कर्मियों के साथ कैसे साथ करें? देखिए, एचईसी के जो कर्मचारी हैं उनके साथ जो अन्याय हो रहा है, यहाँ के विस्थापितों के साथ जिन्होंने अपनी जमीन दी थी एचईसी के लिए, आज केंद्र सरकार के उदासीन रवैये की वजह से ये प्लांट बर्बादी के कगार पे, बंदी के कगार पे आ चुका है। ये मदर इंडस्ट्री है, इसको रिवाइव करने का प्रयास होना चाहिए। जो यहाँ के लोग, जो कर्मचारी हैं, उनको पैसे नहीं मिल रहे हैं। अभी हम लोगों ने प्रयास करके यहाँ के जो आपको सप्लाई कर्मी थे उनको फिर से एंट्री मिली है, और उनकी महानता को, उनके मैं जज्बे को सलाम करता हूँ कि बगैर किसी सैलरी के वो काम करने के लिए तैयार हो गए कि नहीं, क्योंकि उनको लगता है कि उनके काम करने से एचईसी फिर से रिवाइव हो सकता है। तो यहाँ पे जो मजदूर है वो त्याग करने के लिए तैयार है, लेकिन केंद्र की सरकार जो है वो बिल्कुल ही इसमें आंख बंद की हुई है। मुझे लगता है कि हमें पूरे हटिया विधानसभा में एक अहम मुद्दा है एचईसी को रिवाइव करना, एचईसी को फिर से उसको आगे बढ़ाना, क्योंकि ये देश के लिए भी जरूरी है। एक इंडस्ट्री है जिसकी जरूरत देश को है, यहाँ के कर्मचारी उसको चलाना चाहते हैं,
लेकिन केंद्र सरकार अगर थोड़ा सा सहयोग कर दे तो हम इस चीज को फिर से रिवाइव कर सकते हैं। जनता के बीच जा रहे हैं, मिल रहे हैं, कैसा रिस्पांस मिल रहा है? लोगों ने इस चुनाव को अपने खुद के चुनाव के रूप में लिया है। लोग ऐसे लड़ रहे हैं जैसे यहाँ एक एक व्यक्ति जो है वो खुद को अजय नाथ शाहदेव मान रहा है। ये मेरे लिए एक बड़ी अचीवमेंट है। मैंने कहा जब आम लोग चुनाव लड़ने के लिए आते हैं तब कोई सामने में नहीं दिखता है। बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। हमारे साथ इस वक्त खास बातचीत कर रहे थे हटिया से कांग्रेस के उम्मीदवार अजय नाथ शाहदेव। फिलहाल इस खबर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।